नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के भूगोल की एक शानदार सीरीज चला रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हमने राजस्थान के परिचय, राजस्थान के भौतिक अर्थात भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जाना और कंपटीशन के लिहाज से सारे टॉपिक लगभग कवर कर रखे हैं। हमारा जो थंबनेल का टाइटल है वह राजस्थान के प्रतीक है, लेकिन कुछ पिछले वीडियो में झीलें बाकी रह गई थी तो पहले थोड़ा झीलें कवर कर लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें, देखिए राजस्थान की प्रमुख झीलें जो है उसमें कोलायत, ये दूसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जस्ट किया था, उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। कोलायत जो झील है वह बीकानेर के अंदर है। देखिए कोलायत झील जो है वह पुष्कर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र झील मानी जाती है। यहाँ पर भी पुष्कर की तरह 52 घाट है। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है, जिन्हें राजस्थान का ब्रह्मा कहा जाता है। आचार्य कपिल जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन अर्थात संसार से परे का दर्शन, ठीक है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है दीपदान मेला चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गजनेर झील। गजनेर झील की विशेषता यह है कि ये राजस्थान की सबसे जो है साफ पानी की झील है। इसका जो जल है वह शुद्ध दर्पण की भांति दिखता है। ये भी बीकानेर में है। यह राजस्थान के थार के मरुस्थल में है, इसलिए राजस्थान का सुंदर मरुउद्यान भी कहते हैं। और इसी झील के अंदर गजनेर अभयारण्य भी है, जहां पर बट अर्थात रेत का तीतर नाम का एक पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर झील की बात करूं तो वह है गढ़सीसर। गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है। महारावल गढ़सी सिंह, जिसे शॉर्ट में गढ़सी कहते हैं, और पूरा नाम महारावल गढ़सी सिंह, इन्होंने बनवाई थी इस झील को। जैसलमेर के पर्यटक स्थलों में से एक है और काफी मशहूर भी है। टिड्डो की पोल भी बनाई थी यहाँ पर। टिड्डो जो है महाराजा गज सिंह की पासवान कहलाती हैं और यह जैसलमेर की नगर वधु भी थी, ठीक है। तो यह जो है गढ़सीसर। नेक्स्ट है अमर सागर झील। ये भी जैसलमेर में है और आपको बता दूं राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र भी यही लगा था। नेक्स्ट है सरदार समंद। बाकी छोटी छोटी झीलों की लोकेशन ही काफी है। सरदार समंद झील जो कि पाली के अंदर है। और नेक्स्ट है मानसर झील, ये आमेर जयपुर में है। नेक्स्ट है पन्नालाल शाह तालाब, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। और ध्यान दीजिएगा खेतड़ी के महाराजा थे मानसिंह। मानसिंह के समय स्वामी विवेकानंद, जिन्हें पहले नरेंद्रनाथ दत्त कहा जाता था, वो यहाँ पधारे थे। इसी पन्नालाल शाह तालाब के पास में उनका शिविर डाला गया था और उन्हीं खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भेजा था 1893 को। नेक्स्ट है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जिसे कडेला झील भी कहते हैं, ये झालावाड़ में है। एक है नवलखा झील जो कि बूंदी में है। नेक्स्ट है बूझ झील जो कि जैसलमेर के अंदर है। और एक झील है मावठा झील, ये जयपुर के अंदर है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीकों के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख प्रतीकों की मैं बात करूं तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है जिसे खेजड़ी कहा जाता है, खेजड़ी, इस खेजड़ी को संस्कृत में शमी वृक्ष भी कहते हैं। इसको तमिल में पेमल कहते हैं, सिंधी में छोकड़ा कहते हैं, हरियाणवी में जांटी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। कई बार वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से अलर्ट रहिएगा। इसे राजस्थान का सागवान या थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। वैसे राजस्थान का गौरव जो किला है वह चित्तौड़ कहलाता है। यह भी राजस्थान का गौरव कहलाता है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। दशहरे के दिन यहाँ इस वृक्ष की पूजा होती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये।
इसकी फलियों को सांगरी कहते हैं जब वो गीली होती हैं, ठीक है, और सूखने के बाद काफी मीठी और टेस्टी लगती हैं। इसे खोखा कहते हैं। पत्तियों को लूम कहते हैं। और इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है गोगा जी और झुंझार जी कटे हुए सिर वाले देवता कहलाते हैं, और गोगा जी चौहान गायों की रक्षार्थ शहीद हुए थे, उनका थान है, ठीक है। इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 को। सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, नो डाउट थार के रेगिस्तान में। देखिए 1730 के अंदर जो है जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जो कि महाराजा जसवंत सिंह के पोते और अजीत सिंह के पुत्र थे। अभय सिंह जी के समय उनको कुछ इमारतें बनवानी थी, किले बनवाने थे, और किलों को बनवाने के लिए चूने की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी लाल जी को बोला कि वह हरे वृक्षों को कटवा के जंगल से लकड़ी लाएं ताकि भट्टियों में चूना गर्म किया जा सके, ठीक है। तो गिरधारी लाल ने खेजड़ली जो कि जोधपुर में है, इसका नाम खेजड़ली भी इसलिए पड़ा क्योंकि खेजड़ के वृक्ष हैं, वहां गए और हरे वृक्षों को कटवाने का आदेश दे दिया। वो समय था भाद्रपद शुक्ल दशमी का। जब पेड़ों के कटने की आवाज आई तो बिश्नोई समाज जो कि वृक्षों से काफी प्रेम करते हैं उन्हें पूजते हैं। बिश्नोई समाज की एक प्रसिद्ध महिला अमृता देवी जी वहां पहुंचे, उनके पति रामू जी भी पहुंचे, उनकी 3 लड़कियां पहुंची और उन्होंने कहा शीश कटे और रुख बचे तो भी सस्तो जान, यानी सिर भी कट जाए और वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता है। यूं कर करके खेजड़ली गांव के 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने इन वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और इन्हीं की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ मेला भरता है। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा एक पुष्प होता है जिसका रंग केसरिया होता है और पीला होता है। इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था 1983 में। इसे मारवाड़ या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी गोडावन को कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। यह मूलतः जो पाया जाता है वह राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। हालांकि नाम उसका राष्ट्रीय है लेकिन वह राज्य उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। देखिए ये चीज सबको पता है, लेकिन इसके अलावा यह सौरसेन 12 में और सोखलिया अजमेर में भी पाया जाता है। राज्य पक्षी गोडावन को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे सोन चिड़िया भी कहते हैं, उपनाम है इसके, हुकना भी कहते हैं, गुधनमेर भी कहते हैं, माल मोरडी और पाल मोरडी भी कहते हैं। राज्य पशु 2 हैं राजस्थान के, एक वन्य जीव श्रेणी में, एक घरेलू या पालतू श्रेणी में। वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है चिंकारा, और घरेलू या पालतू श्रेणी में राज्य पशु है ऊंट, ठीक है। राज्य पशु चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी में आता है, जिसको 1981 में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है, ठीक है। देखिए एक चिकारा नाम का वाद्य यंत्र भी होता है, ठीक है। चिंकारा और चीकारा में फर्क है। ये चीकारा वाद्य यंत्र है, चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है, ठीक है। राज्य पशु एक ऊंट है जो घरेलू और पालतू श्रेणी में आता है। 2014 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया था घरेलू या पालतू श्रेणी में, क्योंकि राजस्थान में ऊंट एक पहचान है राजस्थान की, और धीरे धीरे ऊंटों की संख्या राजस्थान में कम हो रही है, तो इसको बचाने के लिए ऐसा किया गया। राज्य पशु ऊंट को क्रेमेलस ड्रोमेडेरियस कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। राज्य खेल है राजस्थान का बास्केटबॉल। राज्य नृत्य है घूमर। वैसे घूमर जो है अक्सर राजस्थान में महिलाएं करती हैं, लेकिन आजकल पुरुष भी करने लग गए हैं। राज्य गीत है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, और इसकी प्रसिद्ध गायिका जो है
वह मांगी बाई हैं, उदयपुर से हैं, राजस्थान से। और इसके अलावा अल्लाह जिलाबाई हैं, जिसे मरु कोकिला भी कहते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य है राजस्थान का, वो है कथक। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पक्षी गोडावन, राज्य पशु चिंकारा। चीकारा और चिंकारा में कंफ्यूज मत होना, बिंदी देखना। राज्य पशु है चिंकारा और वाद्य यंत्र है वह है चीकारा। और राज्य पशु जो घरेलू पालतू श्रेणी में आता है वह है ऊंट। राज्य खेल है बास्केटबॉल, राज्य गीत है केसरिया बालम, राज्य नृत्य है घूमर और राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।